उसी तरह से इलाहाबाद आया था यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। अतीक अहमद साहब का नाम सुनता था, तारीफ। इमरान हकदार हैं यश भारती के, ये मैं जानता हूँ, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बड़ा अच्छा हुआ कि आप आए हो। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में हुई हत्या ने पूरे सूबे को हिला करके रख दिया है। विपक्ष योगी सरकार को निशाने पर लिए हुए है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे बीजेपी को मौका मिल गया विपक्ष को घेरने का, खास तौर से कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी राजकुमार उर्फ रज्जू भैया पहुंच गए अतीक की कब्र पर और कर दी भारत रत्न देने की मांग। रखा तिरंगा, बस क्या था, हो गई गिरफ्तारी, घिर गई कांग्रेस, 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। इस मसले से जैसे तैसे अभी वो निपट ही रही थी। इसी बीच कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, उसमें शामिल कर लिया इमरान प्रताप गढ़ी को। ये वही इमरान प्रताप गढ़ी हैं जिन्होंने कभी अतीक की शान में गढ़े थे कसीदे और अतीक ने भी उनके शान में पढ़े थे कसीदे। सुनिए जरा। उसी तरह से इलाहाबाद आया था यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। अतीक अहमद साहब का नाम सुनता था, तारीफें, बुराइयां, सब कुछ सुना करता था। जिंदगी के ऐसे वक्त में जब उनसे मुलाकात के दिन हुआ करते थे, तब उनका वक्त जेल में कट रहा था। मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकात हुई महज 2 साल पहले मुशायरे में, जब प्रतापगढ़ का मुशायरा था। इमरान प्रताप गढ़ी को आपने सुना, वहीं पे अतीक बैठा हुआ है। इसके बाद सुनिए अतीक को कि कैसे इमरान प्रताप गढ़ी की कर रहा है तारीफ। ये मेरी जानकारी में है, इमरान साहब की जानकारी में शायद न हो, लेकिन जब पीठ पीछे वहाँ बात हो रही थी तो कमाल अख्तर ने बड़ी मजबूती से कहा था कि नहीं, इमरान हकदार हैं यश भारती के, ये मैं जानता हूँ, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बड़ा अच्छा हुआ कि आप आए हो। मंत्री 10 आ सकते थे, 10 से ज़्यादा हम लोग बुला सकते थे, लेकिन आप आए हो, आप इसके हकदार हो। और आपने जिस अंदाज में इमरान को पेश कर दिया, उससे अच्छे अंदाज में पेश भी नहीं किया जा सकता। ये सही है कि घर की मुर्गी साग बराबर होती है, एक कहावत है, लेकिन हम इतना कहेंगे, खुश नसीब है वो माँ बाप जिन्होंने बच्चों को पैदा किया, जिनके घर ये बच्चे पैदा हुए, और वाकई प्रतापगढ़ का नाम रोशन हो रहा है। बीजेपी को मौका मिला, तत्काल कर्नाटक के नेता आए सामने और कांग्रेस पे किया जम करके वार। अब बात दूसरे माफिया की। जी हाँ, अचानक मुख्तार अंसारी भी, जो बांदा जेल में बंद है, चर्चे में आ गया है और उसको लेकर के कांग्रेस घिर गई है। आपको याद है ना, मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश से पंजाब के रूपनगर जेल में ले जाया गया था और वहाँ पे उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था। 2 साल से अधिक समय तक वो जेल में रहा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से उसे यूपी लाया गया था। उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए उसने वकीलों पे किए थे 55 लाख खर्च। अभी हाल में हुआ क्या कि ये फाइल आई पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने कि इसका भुगतान किया जाए, जिसे देख करके भगवंत मान भड़क गए और उन्होंने उस फाइल को लौटा दी। कहा कि जिन मंत्रियों के आदेश पर एक माफिया पे इतना पैसा खर्च किया गया, उनसे इसकी वसूली कराई जाएगी। जनता के टैक्स के पैसे को माफिया पे खर्च नहीं किया जाएगा। जालंधर में उपचुनाव चल रहा है। चुनावी सभा में उन्होंने बना दिया इसे चुनावी मुद्दा, घिर गई कांग्रेस। अब सोचिए जरा कि माफिया को बचाने के लिए किस तरीके से कांग्रेस ने स्टेज सजाए और वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। वो वहाँ से आना नहीं चाहता था। योगी सरकार हर हाल में ला करके और उसे अंजाम तक पहुँचाना चाहती थी। उसके खिलाफ ढेरों मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो उत्तर प्रदेश आया। फिलहाल वो बांदा जेल में बंद है। कृष्णानंद राय के
हत्याकांड में उस समय उसकी खोज हो रही थी, लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक कारणों से उसे पंजाब में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया था, जिसकी पोल अब भगवंत मान ने खोल करके रख दी है कि 55 लाख लाओ पहले कांग्रेस के तत्कालीन मंत्रियों। इस तरीके से दो माफियाओं को लेकर के और उससे कनेक्शन को लेकर के कांग्रेस बुरी तरीके से घिरी हुई है। बीजेपी आप समेत तमाम राजनीतिक दलों को कांग्रेस पे वार करने का मौका मिल गया है। क्या कहेंगे ऐसे राजनीतिक दलों को, चाहे कोई भी पार्टी हो, जहां उनका राजनीतिक हित और स्वार्थ सत्ता है, वहां पे उनकी नीति और सिद्धांत सब गायब हो जाते हैं। जो राहुल गांधी वार करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, पीएम मोदी को घेरते हैं, अडानी और मोदी के संबंधों को उजागर करते हैं, वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के मामले में मौन क्यों साध जाते हैं? आप भी सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।